हेलो गाइस। तो आज हम आगे का टॉपिक पांडास के आगे शुरू करने वाले हैं। बेसिकली मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था पांडास 3 टाइप्स में वर्क करते हैं, एक सीरीज़, एक डेटा फ्रेम एंड थर्ड पैनल। सीरीज़ विच इज़ वर्क ऑन ए वन डायमेंशन एरे, यानी कि जो पांडास में जो सीरीज़ होती है विच इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ ए पांडास, वो वर्क करती है वन डायमेंशन ऑफ ए एरे, ठीक है, ऑफ द डेटा टाइप ऑफ एनी टाइप, यानी कि कोई भी आप डेटा टाइप इसमें वन डायमेंशन में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ही एक सीरीज़ क्रिएट की है पांडास का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट पांडास एट पीडी, यानी कि हमने क्या करा, इंपोर्ट पांडास, यानी कि पांडास लाइब्रेरी होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ये पांडास लाइब्रेरी होती है पाइथन की, जिसे हमने इंपोर्ट करा है। उसके बाद हमने क्या करा, डेटा, यहाँ पर एक डेटा क्रिएट करा है, यानी कि 1 2 3 4। फिर उसके बाद हमने सीरीज़ फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पर हमने सीरीज़ क्रिएट किया, ठीक। तो ये हमारे क्या है, ये वन डायमेंशन सीरीज़ है, यानी कि वन डायमेंशन एरे है, 1 2 3 4। बेसिकली इसका आउटपुट क्या आएगा, देखिए 1 2 3 4। अब 0 1 2 3 ये चीज़ क्या है, ये चीज़ इसके क्या दे रखा है, आपको इंडेक्सिंग गिवन कर रखा है कि 0 इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू होगी इसकी 1, वो 1 होगी, 1 इंडेक्सिंग पे 2, 2 इंडेक्सिंग पे 3 एंड 3 इंडेक्सिंग पे 4। अब बेसिकली ये बता रखा है कि ये डेटा टाइप किस टाइप का, तो डेटा टाइप किस टाइप का, इंट 64। मीन्स जो भी ये मेमोरी में एलोकेशन, आपको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम में हम जो भी वर्ड लिखते हैं वो मेमोरी एलोकेटेड होता है। तो ये जो कॉलम जो मेमोरी एलोकेटेड होगा ईच सेल में, तो इंटीजर की कितने बाइट स्पेस लेगा, यानी कि 64 बिट, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने नॉर्मली सीखा कि क्रिएट करते हैं कैसे, सीरीज़ कैसे क्रिएट करते हैं नॉर्मली। देन सेकंड ऑप्शन है कि क्रिएटिंग ए सीरीज़ फ्रॉम एन एरे। तो बेसिकली जब भी आप एरे से सीरीज़ को क्रिएट करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा नमपाई मॉड्यूल। क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, नमपाई मॉड्यूल, ठीक। तो उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जैसे हमने ऊपर अभी पांडास की लाइब्रेरी की थी, इंपोर्ट पांडास एज ए पीडी। फिर देन इसके बाद हम एक लाइब्रेरी करेंगे नमपाई। यस, नमपाई क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अब हम सीरीज़ क्रिएट कर रहे हैं एरे से। वहाँ हम पहले प्रोग्राम में क्या कर रहे थे, नॉर्मल एक सीरीज़ क्रिएट कर रहे थे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम एक एरे से सीरीज़ क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मॉड्यूल का यूज़ करेंगे साथ में। वो कौन सा मॉड्यूल है, नमपाई, यानी कि एक लाइब्रेरी है एज एनपी। देन इसके बाद इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जब हम एरे से सीरीज़ को क्रिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर फंक्शन भी कौन सा यूज़ करेंगे, एरे। और देन इसके बाद देखिए s इज़ टू पी टी डॉट सीरीज़ डेटा। देन इसके बाद हमने क्या करा दी, इसकी प्रिंट वैल्यूज़। अब देखिए उसके बाद अगर हम लिस्ट से भी क्रिएट करना चाहें तो हम लिस्ट से भी क्रिएट कर सकते हैं, बट लिस्ट से कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे कि जस्ट ए नॉर्मल, हम उसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, फिर से देन अगेन हम उसमें क्या करेंगे, सीरीज़ लिखेंगे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है। उसके बाद हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे इज इक्वल टू, जैसे मैंने लिख दिया ए पी पी एल ई, ठीक। ये हमने क्या करा, एक लिस्ट क्रिएट कर दी। अब क्रिएटिंग ए सीरीज़, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैश क्रिएट ए सीरीज़ फ्रॉम लिस्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एस इज इक्वल पी डी डॉट सीरीज़ लिस्ट। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, सीरीज़ को प्रिंट करा देंगे। तो इसके अंदर आपका क्या होगा कि ये जो एप्पल जो मैंने लिखा है 1 बाय 1 विद इंडेक्स के साथ क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सेसिंग ए एलिमेंट, यानी कि देखिए कि आप कोई भी, अब तो हमने एलिमेंट को क्रिएट करना तो सीख लिया, बट अब एक्सेसिंग कैसे कर सकते हैं एलिमेंट को फ्रॉम ए सीरीज़, यानी कि विद पोजीशन के साथ। अगर मैं बात करूं, ये देखिए
सिंपली हमें बस कुछ नहीं करना, जो नॉर्मल हमारा ऊपर का प्रोग्राम है वो वैसी का वैसी रहेगा, लेकिन एक्सेसिंग के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं, जो आपने ये प्रिंट लिखा है तो 1 2 3 4 5, ठीक, तो उसके बाद s.5, तो अब ये क्या होगा, ये बेसिकली मैंने कॉलन का यूज़ करा है, तो कॉलन यानी कि जो 5 से पहले वाले इसमें जो एलिमेंट होंगे इतने, यानी कि ये जो है APPLE, तो इससे पहले वाले जो होंगे वो सब आपके क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या करा है कि 5 से पहले वाले एलिमेंट को मैंने यहाँ पर क्या करा है, X करा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंडेक्स ऑपरेटर का यूज़ करते हैं सीरीज़ में। तो बेसिकली हमने क्या करा है, ये इंडेक्स ऑपरेटर और यूजिंग ए स्लाइस ऑपरेशन। ये जो कॉलन आपके यूज़ होते हैं ना, ये कॉलन जो यूज़ होते हैं, बेसिकली दिस इज़ अ सिंबल ऑफ कि जब भी हम स्लाइस का यूज़ करते हैं विद इंडेक्सिंग ऑपरेटर के साथ, तो इस तरीके से यूज़ करते हैं। प्रिंट एस, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद हमारा ये सेमी कॉलन एंड उसके बाद 5 की 5 से पहले जितने भी जो एलिमेंट है वो हमारे एक्सेस हो जाएंगे। थैंक यू। अब इससे आगे के टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे।